16 मई को है न्यू मून, यानी कि अमावस्या, वट सावित्री और शनि जयंती इस दिन साथ में ही आ रहे हैं। कैसा रहेगा इन सभी का हमारे ऊपर में प्रभाव? इस टाइम में जो न्यू मून पड़ रहा है वो पड़ रहा है टॉरस राशि में, यानी कि वृषभ राशि में, जो कि एक अर्थ साइन की राशि है जो बात करती है स्टेबिलिटी की। ऐसे में आपके खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा प्लान कुछ सोच रहे हैं तो बड़ा अच्छा टाइम है, ये इन्वेस्टमेंट का भी टाइम है, बट थोड़ा सा सोच समझकर। हो सकता है कि इस आने वाले टाइम पीरियड में किसी चीज़ को लेकर के कोई ना कोई एक झगड़ा भी हो जाए किसी के साथ में, तो ऐसे टाइम में थोड़ा सा बच के रहने का, यानी कि अगर लगे कि बोलने से काम बिगड़ सकता है तो ऐसे में चुप रहने में ही समझदारी है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आप सबकी मनबसी। मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे 16 मई को आने वाली अमावस्या यानी कि न्यू मून का। और इस बार तो ये जो न्यू मून है उस दिन शनि जयंती भी है, वट सावित्री का व्रत भी है और साथ में न्यू मून तो है ही, यानी अमावस्या का दिन तो है ही, शनि जयंती भी है उस दिन। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि जयंती की, क्योंकि इस दिन शनि जयंती भी है। तो इस दिन जिन भी लोगों पर साढ़े साती या फिर ढैया चल रहा है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को पीपल के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। सुबह के टाइम में मैं कहूँगी 11 बजे के करीब, 11-12 बजे के करीब आपको पीपल के पेड़ के पास जा कर के आपको जल में थोड़ा सा दूध मिला करके, थोड़ा सा काले तिल मिला करके, थोड़ा सा गुड़ मिला करके पीपल की जड़ में ज़रूर डालना चाहिए। हो सके तो कच्चा सूत पीपल के आसपास ज़रूर लपेटना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पीपल देवता, जो भी आपके मन में आए, आप ट्री भी बोल सकते हैं, नहीं भी कुछ बोलना चाहते हैं, बस आप प्रे कीजिए, थैंकफुल होइए। क्योंकि देखिए ये नेचर की पूजा है। सदियों से हम इस कुदरत की, इस नेचर के पुजारी रहे हैं। पुराणों में भी, शास्त्रों में भी हमारे प्रकृति की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। बार बार हमें कहा गया है कि हम पेड़ों की पूजा करें। तुलसी के प्लांट की हम पूजा करते हैं, तुलसी के पौधे की, बरगद के पेड़ की। तो यानी इनडायरेक्टली, चाहे आप माने चाहे नहीं माने, हम प्रकृति के पुजारी सदियों से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि प्रकृति के बिना हम नहीं हैं। तो यानी इस दिन हम थैंकफुल भी हो रहे हैं पीपल के पेड़ को, क्योंकि शनि जयंती है और शनि देव जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। यानी जो सैटर्न है, जो शनि ग्रह है, उसकी प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए कि जो लेबर मैन हैं, जो मज़दूर हैं, उनको हेल्प ज़रूर करनी चाहिए इस दिन। उनको आप डोनेशन कर सकते हैं। कोई रिक्शा वाला है, कोई आपको लग रहा है कोई मज़दूर है, कंस्ट्रक्शन का कहीं काम चल रहा है, वहाँ पे कोई मज़दूर है, या घर में कोई सर्विस देने के लिए आपको जो लोग आते हैं, उनको हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। आप उनको कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक पर्टिकुलर एक अमाउंट निकाल के रख लीजिए ताकि उनके काम आ सके। आप वो कुछ पैसे उनको दे सकते हैं, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे। आप इस दिन जो मज़दूर लोग हैं, जो एक लेबर मैन है, उसको हेल्प ज़रूर कीजिए और जो नीडी पर्सन है उनको भी हेल्प ज़रूर कीजिए। इस दिन बहुत सारे लोग तिल का दान करते हैं, काली उड़द की दाल का दान करते हैं, मंदिरों में तेल भी चढ़ाया जाता है ताकि शनि ग्रह की शांति हो। बट मैं कहूँगी कि इस दिन जो आप मंदिर में अगर तेल कहीं पे चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो आप वही किसी नीडी पर्सन को जो चीज़ ज़रूरत है, आपने उड़द का दान करना है, अगर आप चाहें तो अन्न का दान भी कर सकते हैं। जो तेल है, जो सरसों का तेल है, आप किसी नीडी पर्सन को अगर दान करेंगे तो आई थिंक आपको उसका जो फल है वो कई गुना ज़्यादा होकर के मिलेगा। तो इस दिन आप जो मज़दूर लोग हैं, जो नीडी पर्सन हैं, उनको हेल्प ज़रूर कीजिए। और उसके बाद, क्योंकि 16 मई को वट सावित्री व्रत भी है, तो बहुत सारी जो सुहागन महिलाएं हैं वो वट सावित्री का व्रत करती हैं। वट सावित्री में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो
सावित्री और सत्यवान की कथा है, हम सभी को पता ही है कि जो सावित्री थी उसने अपने पति धर्म के बल पर जो धर्मराज हैं, जो यमराज हैं, उनसे अपने पति के प्राण वापस मांगे थे। ना कि सिर्फ अपने पति के प्राण वापस मांगे थे, अपने ससुर की आंखों की रोशनी, अपने घर परिवार की सुख समृद्धि और राजपाट सब कुछ मांगा था, जो उनको वापस मिला था। और उस समय ये जो घटना घटी थी वो बरगद के पेड़ के नीचे ही घटी थी। इसीलिए इस कथा के साथ में हमारे बरगद के पेड़ के को भी जोड़ दिया गया है। बरगद के जो पेड़ है उसकी माना जाता है कि बरगद के पेड़ को अक्षयवट भी कहा जाता है, यानी जिसका नाश नहीं होता, जो अखंड है, जो खुद ही अखंड है, वो आपको अखंडता का आशीर्वाद तो ज़रूर देगा, यानी आपको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद ज़रूर देगा। कहा जाता है कि बरगद के पेड़ की जड़ों में ब्रह्मा का, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास है। यानी जब आप पूजा करते हो बरगद के पेड़ की, तो आपको त्रिदेवों का जो आशीष है वो तो अपने आप मिल जाता है, और प्रकृति माँ का आशीर्वाद वो भी आपको मिल जाता है। तो इसीलिए इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेटती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं बरगद के पेड़ की। हालांकि उसकी भावना अलग होती है कि जैसे बरगद का पेड़ अखंड है, जैसे बरगद के पेड़ की उम्र लंबी है, हमारे सुहाग की उम्र जो है वो भी, हमारे पति की उम्र भी लंबी हो। और ऐसे में वो परिक्रमा करती है। क्योंकि धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, तो ऐसे में हम प्रकृति को एक थैंकफुल भी हो रहे हैं। वो जो कच्चा सूत लपेटा जा रहा है वो क्या है? क्योंकि जो पति और पत्नी है उनका जो रिश्ता है, उनकी जो डोर है, वो कच्चे धागे की तरह ही होती है, यानी जिसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, पवित्रता होना बहुत ज़रूरी है, समझदारी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। यानी वो एक पतली डोर से बंधा हुआ होता है पति पत्नी का रिश्ता, जो विश्वास से टिका हुआ होता है। कहते हैं ना कि छोटी सी एक नोक झोंक से या किसी के झूठ बोलने से भी वो रिश्ता टूट जाता है। इसीलिए तो क्या बोलते हैं कि कच्चे धागों का पक्का बंधन। तो हमारा जो रिश्ता होता है, जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, वो कच्चे धागे की तरह ही होता है। और जब उसको बरगद के पेड़ के आसपास में लपेटा जाता है, 5 बार 7 बार, कई लोग 108 बार भी लपेटते हैं, तो आप देखोगे कि अगर धागे को एक बार आप तोड़ोगे वो टूट जाएगा, लेकिन जब आप उसको मल्टीपल टाइम अगर आप उसको करोगे, फिर तोड़ने की कोशिश करोगे, तो वो नहीं टूटेगा। तो यानी एक पति पत्नी का रिश्ता भी इसी तरह से होना चाहिए ना। तो इसीलिए बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, ताकि बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति की उम्र भी बरगद के पेड़ की तरह लंबी हो। तो आप सभी को वट सावित्री की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम आ जाते हैं, क्योंकि न्यू मून का टाइम है और मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आती हूँ न्यू मून यानी कि अमावस्या पर ये वीडियो भी, जो आप सभी के लिए स्पेशल होती है। और हाँ, अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको मेरी वीडियोस अच्छे भी लगते हैं या नहीं। कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे आप सभी के पॉजिटिव कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो अब हम न्यू मून की बात कर लेते हैं। और ये जो न्यू मून यानी कि अमावस्या पड़ रही है, वो पड़ रही है टॉरस राशि में, यानी कि वृषभ राशि में। और वृषभ राशि जो है वो अर्थ साइन की राशि है, जो बात करती है स्टेबिलिटी की। और साथ ही जो वृषभ राशि है वो हमारे फाइनेंसेस को भी दर्शाती है। यानी इस समय में आप सभी के जो खर्चे हैं वो थोड़े से बढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी कमर कस लीजिए, क्योंकि खर्चे होने वाले हैं। वट सावित्री का व्रत भी आ रहा है, डोनेशन एंड चैरिटी भी करनी है ना। तो ऐसे में खर्चे तो होंगे ही, और साथ में कुछ और भी एक्स्ट्रा आपके पास ऊपर में बर्डन आने वाला है खर्चों का। तो उसके लिए बजट एक प्लान करके फिर आप अपने घर को चलाइए थोड़ा सा संभल के। और इस टाइम में, ये जो टाइम पीरियड है, हो सकता है कि आप किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आपको आने वाले टाइम पीरियड में, आने वाले जो फ्यूचर है उसमें आपको अच्छा उसका प्रॉफिट मिल सके। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सोच समझ कर, बिना सोचे समझे, कभी भी हड़बड़ी में आकर के नहीं। ये कोई भी काम करने से पहले 10 बार आपको ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि जो टॉरस राशि है
वो मैंने पहले भी कहा कि वो फाइनेंसेस को भी दर्शाती है, स्टेबिलिटी को भी दर्शाती है। इस टाइम में आप कोई बड़ा डिसीज़न भी लेने वाले हैं। हो सकता है कि इसमें से आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो प्लान कर रहे हो अपने घर की रेनोवेशन का, वो अपने घर को रेनोवेट करवा सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नए घर को प्लान कर रहे हो कि हमें अपना खुद का नया घर चाहिए, तो उनके नए घर का जो प्लान है वो भी बन सकता है। इस टाइम में आप सभी थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, क्योंकि इस समय में जो मून रहेगा वो कृतिका नक्षत्र में भी रह सकता है, तो हो सकता है कि किसी के साथ आपका वाद विवाद या झगड़ा हो जाए, या कभी आपके ज़्यादा बोलने से कुछ ना कुछ बात जो है वो बिगड़ सकती है। इसीलिए थोड़ा सा कम बोल करके आप उस बात को टाल मटोल करके उस झगड़े को आप हटा सकते हो, नहीं तो बोलने से वो जो झगड़ा है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। वाद विवाद से बचना ही अच्छा होता है, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं रिचुअल्स की। अमावस्या का टाइम है, हमें कौन कौन से रिचुअल्स करने हैं। अमावस्या जब भी आती है तो ये थैंकफुल होने का टाइम होता है हमारी एंसेस्टर्स के लिए, हमारे पितरों के लिए। बहुत सारे लोग तर्पण भी करते हैं अमावस्या पर, तो अपने पितरों के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए थैंकफुल ज़रूर होइए। उसके लिए मैं बार बार कहती आई हूँ कि जब भी अमावस्या आती है अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान पुण्य ज़रूर कीजिए। अगर नहीं भी है, नहीं उतना सामर्थ्य है, कम से कम हाथ जोड़ करके साउथ डायरेक्शन की तरफ यानी दक्षिण दिशा की तरफ आप अपना फेस करके हाथ जोड़ करके उनको थैंकफुल होइए कि थैंक यू, आज हम जो भी हैं वो आपकी वजह से हैं, आप ही के कारण हैं, आप ही के कारण, आप ही के आशीर्वाद से हमारा जो वंश है वो आगे बढ़ रहा है। यानी अपने पितरों को आप थैंकफुल ज़रूर होइए। उनके निमित्त आप डोनेशन अगर करना चाहते हैं आप डोनेशन कीजिए। आप कोई पाठ करना चाहते हैं तो आप जैसे गायत्री मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं, या कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो पाठ करने के बाद आप उस पाठ को अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। आप एक संकल्प ले लीजिए पाठ करने से पहले कि मैं जो भी ये एक पाठ या मैं मंत्र जाप जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये आज का जो मेरा पाठ है, अपना नाम अपना गोत्र बोल करके संकल्प ले करके कि मैं अपने पितरों को अमावस्या के दिन पर ये समर्पित कर रहा हूँ, उसका जो फल है वो मैं समर्पित करता हूँ या फिर करती हूँ। सॉरी। तो इस तरह से आप जो है उस पाठ को अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जो पितृ हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो खुश होते हैं, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो आत्मा है, उनको शांति मिलती है और आपको वो ब्लेसिंग्स देते हैं। और साथ ही क्योंकि ये न्यू मून अमावस्या का टाइम है, इस टाइम में हम कुछ और भी रिचुअल्स करते हैं, और वो क्या होते हैं, अपने घर को क्लेंस करते हैं, खुद को क्लेंस करते हैं, और हम करते हैं मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी न्यू मून का टाइम आता है, न्यू मून क्या है, न्यू बिगनिंग्स लेकर के आता है हमारी लाइफ में, नई शुरुआत का टाइम होता है। हम पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नई चीज़ों को वेलकम करते हैं। और क्योंकि अभी तो जो न्यू मून है वो टॉरस राशि में पड़ रहा है, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर के बारे में, अपने एक आशियाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनकी विश भी फुलफिल होने वाली है। तो आप सभी को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस, भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। तो ऐसे में अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, आप वो चाहे नए घर की हो सकती है, आपका कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, या कुछ भी ऐसा बड़ा काम कोई आप अपने हाथ में लेने वाले हो अगर, तो अगर आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैं हमेशा कहती आई हूँ कि अपनी एक जर्नल डायरी लीजिए, एक जर्नल या एक डायरी आप ले लीजिए, उसमें जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं रात को आप थोड़ी देर के लिए मून, क्योंकि मून तो होगा नहीं बट मून की एनर्जी होगी, उस मून की एनर्जी को फील करते हुए आप उस मैनिफेस्टेशन को, जो भी आप चीज़ें चाहते हैं, आपका नया घर है, चाहे जो भी आपका प्रोजेक्ट है आप उसमें चाहते हो, तो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि मैं इस प्रोजेक्ट में
सफल हूँ इस प्रोजेक्ट में, मुझे सफल बनाने के लिए थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू डिवाइन, आप कुछ भी लिख सकते हो। आपका घर है कि थैंक यू मुझे मेरा खुद का अपना नया घर देने के लिए डिवाइन, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। जो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं आप उसको लिख सकते हैं। किसी भी नए काम के लिए आप इस चीज़ को लिख सकते हो। उसे लिखने के बाद आप 4-5 बार उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद अपनी आंखें बंद कीजिए, उसको विजुलाइज कीजिए। जब आप विजुलाइज करते हो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और वही जो चीज़ है आपकी लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करती है और आपकी जो विश है वो ज़रूर फुलफिल होती है। तो ये कुछ रिचुअल हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अमावस्या का टाइम है, दिया घर में ज़रूर जलाइए। जहाँ भी आप पूजा करते हैं दिया या कैंडल ज़रूर जलाइए और एक दिया अपने पितरों के नाम का साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करके आप ज़रूर जलाइए, ताकि ये उनके नाम का है। तुलसी जी के पास यहाँ जहाँ भी हो सके आप दिया ज़रूर जलाइए। अगर आप मंदिर जाते हैं तो आप मंदिर जा कर के भी आप दीपदान ज़रूर कीजिए। पीपल के पेड़ या फिर बरगद के पेड़ के पास दीपदान ज़रूर कीजिए, क्योंकि दीपदान का हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। जो दिया जलाता है उसके घर में कभी भी अंधियारा नहीं होता। ये कहावत आप सभी ने सुनी ही होगी। तो आई होप आज की ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या मुझसे चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या कोई सजेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी फिर आपसे अगली बार, तब तक देखते रहिए मन बसी। वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का दिल से फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।